नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैं जहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी पहाड़ों की हवा तो हमेशा ठंडी ही होती है, बट इट इज़ वेरी कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। और वैसे भी बर्फ सी पड़ गई है, ठंड सी पड़ गई है बीजेपी वालों के ऊपर। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर इलेक्शन हुए। एक लोकसभा की सीट थी, 3-4 सीट्स विधानसभा की। और बेचारे बीजेपी वालों का सुपड़ा ही साफ हो गया। यह रिजल्ट देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आफ्टर ऑल फिर भी हमारे मित्र हैं बीजेपी वाले। देश में जितना आग लगाने का काम ये पार्टी करती है, इतना तो कोई करती नहीं ना। इस करके इट इज अ वेरी गुड पार्टी। मेरे माता पिता ने मेरा नाम सतवंत सिंह रखा। एक बार मेरे से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा जी सतवंत सिंह। तो महाशय बोले कभी इसका मतलब सोचा है क्या होता है? मैंने कहा जी हाँ, सतवंत सिंह यानी हमेशा सच बोलने वाला। तो वह मुस्कुराए, कहने लगे कभी सच भी बोला है? तो ये बात मेरे ऊपर लागू हो या ना हो, मोदी साहब के ऊपर जरूर लागू होती। आज सवेरे प्रतिभा सिंह बोल रही थी कल ही जीती है इलेक्शन, राजा वीरभद्र सिंह की वाइफ। कहने लगे कि हमारी जीत का कारण और इनकी हार का कारण एक ही है, और वो ये कि नरेंद्र मोदी झूठ बहुत बोलता। झूठ सच क्या है? सच ये है कि ये आए थे पावर में। जब ये पावर में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। इन सारे जो थे ना, इनके प्रोपेगेंडा कह लो, भाषण कह लो, अनाउंसमेंट्स कह लो, वायदे कह लो, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और अब तो इन्होंने जनता का वैसे ही जुलूस निकाल दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेहताशा बढ़ा के। मैं तो हैरान होता हूं जब कोई ये कहता है कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है हमें। अरे उल्लू को माफ करना भाई, जब ये नहीं थे ना पावर में, उस वक्त 65 रुपीज पेट्रोल था। चलो 70 ही रख लो। 2018 तक पेट्रोल डीजल ठीक ठाक थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ और 2020 और 21 में तो काफी बड़ा पेट्रोल। जो पेट्रोल में 70 रुपए लीटर लेता था, अब पेट्रोल में 110-12 रुपए लीटर लेता हूं। तो समझ लो कि अगर मैं 4-5 बार पेट्रोल डलवा लूं तो मैंने सरकार को 200 रुपए फालतू दे दिए। और 150 रुपए का तो टीका ही है। सरकार कहती है कि हम 150 रुपए का लेते हैं। तो मुफ्त में कहा, ये तो जोक की तरह जनता का खून चूस रहे हैं धड़ाधड़। श्रीमती इंदिरा गांधी थी ना जब, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम था। आजकल ये जितनी भी योजनाएं चला रही हैं एक्चुअली है उन्हीं का
श्रीमती इंदिरा गांधी की ही देन। ये कई बार कहते हैं हम इतने करोड़ लोगों को घर देंगे, तो गरीबों को घर देने की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। और जब ये अनाउंसमेंट किया था, जब ये प्रोग्राम चलाया था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, पर फिर भी उन्होंने ये स्कीम चलाई। मेरे घर में जो पुराने जमाने की लैट्रिन बनी हुई है ना, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई एक स्कीम का ही हिस्सा है। उस वक्त हमें 2700 रुपए मिले थे ये बनाने के लिए। परंतु वो जो गवर्नमेंट्स थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, या डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, जितने भी पिछली सरकारें थी, इन्होंने कुछ किया। कुछ क्या किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 55 से ऊपर सरकारी उपक्रम चलाए। तो उससे हजारों लोगों को तो नौकरियां मिली। राजीव गांधी ने कई सरकारी उपक्रम चलाए, जैसे कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, उससे कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिला। तो मोदी साहब जब ये कह रहे थे ना कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसके पीछे ये सोच नहीं थी कि हमने रोजगार देना है। और राजीव गांधी या इंदिरा गांधी ने कभी कहा नहीं था, मनमोहन सिंह ने कभी कहा नहीं था कि हम रोजगार देंगे, परंतु उन्होंने दिया। यह जो आज नरेंद्र मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ना कि हम कोविड के टाइम में भी लोगों को रोजगार देते रहे, तो ये मनरेगा के तहत दिया रोजगार। तो मनरेगा इनकी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। हालांकि मनरेगा एक गलत प्रोग्राम है। ये इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करने की एक टेक्निक है और कुछ नहीं। सरकार भी जानती है और मनरेगा में काम करने वाले भी जानते हैं कि सारे दिन में करते वो कुछ नहीं। तो ये एक अनप्रोडक्टिव काम था जो सरकार ने की। खैर, इस इलेक्शन में, ये बाई इलेक्शन था, 29 सीटें इनकी थी, 30 सीटें जिन पर इलेक्शन हुआ था। इसमें बीजेपी वालों का ना काफी नुकसान हुआ और कांग्रेस वाले खुश हैं कि उनको फायदा हो गया। ना तो कांग्रेस वालों को खुश होने की कोई बात है, ना बीजेपी वालों को उदास होने की कोई बात है। अगर आप पावर में आ जाएं और अच्छा काम करें जिससे देश सुरक्षित और खुशहाल महसूस करे, तभी आपके सरकार में आने का, राज करने का फायदा है। अदरवाइज इतिहास भरा पड़ा है दुनिया का नालायक राजाओं, नालायक प्राइम मिनिस्टर्स के उल्टे पुल्टे कारनामे करके किस तरह देशों को नुकसान पहुंचाया, हिंदुस्तान को ही नहीं दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये बाई इलेक्शन मोदी गवर्नमेंट को एक वार्निंग है। और मैं तो सच्ची बात ये समझता हूं कि मोदी गवर्नमेंट आज औंधे मुंह अगर गिर रही है ना, इनकी जिस इलेक्शन में भी जाते हैं वहां फेल हो जाते हैं, तो उसका कारण किसान आंदोलन है। अब भी नहीं सुधरेंगे तो निश्चित है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। हमारी फिर भी शुभकामनाएं हैं कि झूठ बोलते रहिए और ऊट पटांग बयान देते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि जिसमें देश में उथल पुथल होती रहे, पब्लिक का ध्यान लगा रहे। क्योंकि आप इस काबिल ही है नहीं, ये गवर्नमेंट इस काबिल ही है नहीं कि कुछ प्रोडक्टिव कर सके, कुछ ऐसा काम कर सके कि लोग महसूस करें कि वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।